Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 3rd of class 6th civics, types of government. Government के कितने प्रकार हैं? Now the first question is, what is government? It is a group of people that manage the country. It is a body of people जो policies बनाती है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और लॉज के थ्रू उनको एक्सरसाइज भी करती है, लागू भी करती है। किसी भी नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कंट्री के बेटरमेंट के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं और उनके फंक्शंस को देखना है वो गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट इज़ आवर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज़ आवर लीडर, जिसे कि हम खुद चुनते हैं। ये हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट कुछ रूल्स भी बनाती है जिससे कि कंट्री को मैनेज किया जा सकता है। हमारी हेल्थ, एजुकेशन और हमारी जो बेसिक नीड्स है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सबको देखने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। इसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ फंक्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं लाइक रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और इलिटरेसी। इन सबको रिमूव करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस की हेल्प से ये काम गवर्नमेंट करती है। हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ पीसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से। जितने भी रिलीफ वर्क होते हैं, कोई भी अगर नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है लाइक फ्लड आना या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ जाना, इनके दौरान रिलीफ वर्क जो किए जाते हैं जिसमें कि लोगों को फूड, शेल्टर और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट देखती है। रोड बनवाना, सीवरेज बनवाना, हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूजियम, पब्लिक टॉयलेट, पार्क या दूसरी भी पब्लिक एमिनिटीज़ जो है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, ड्रिंकिंग वाटर और साथ साथ वाटर फॉर इरिगेशन, ये सब अरेंज करने का काम गवर्नमेंट का है। कुछ सर्विसेज लाइक पोस्टल, ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हॉस्पिटल को बनवाना और चलाना, स्कूल्स और दूसरी ऑफिसेज और एजेंसीज जो कि बिना अमाउंट के, बिना चार्जिंग के हमारे लिए काम करते हैं, वो सब गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट इज़ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो यहाँ पर इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पर काम करती है, जिसमें नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आती है। नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री के अफेयर्स को देखती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने एक पार्टिकुलर स्टेट के वेलफेयर प्रोग्राम्स को देखती है। विलेज, टाउन और सिटीज़ जो है उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखती है, जो कि वेरियस इश्यूज जो होते हैं उनके लेवल के, उन सबको सुलझाने का काम करती है। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट का जो है वो है कानून बनाना और लोगों को इन कानूनों को मानने के लिए, पालन करने के लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट का वो 3 ऑर्गन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर। ये एक लॉ मेकिंग, कानून बनाने का कानून का एक अंग है जो कि कानून बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव। जितने भी कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। और नेक्स्ट इज़ जुडिशरी। ये जो लॉज है, अगर कोई भी इनको नहीं मान रहा है उन सबको देखना, और अगर इन्हीं लॉज को लेकर किसी के बीच में डिस्प्यूट हो इसको रिजोल्व करने का काम जो है वो जुडिशरी का होता है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लॉज है वो पार्लियामेंट बनाती है, और जो कि हमारी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो पार्टिकुलर अपने स्टेट के लिए रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है। जैसे कि अगर हम हमारी फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली के अंदर भी ये होता है कि कोई बड़ा है वो एक घर के लिए नियम कानून बनाता है, वही बात यहीं पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्ची, जिसमें कि राजा आते हैं। सबसे पुराना और पास्ट का सबसे कॉमन फॉर्म था गवर्नमेंट का। मोनार्च जो है वो एक किंग या क्वीन होते हैं जिसके पास पूरी पावर होती है। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हेरिडिटरी होती है। इट मीन्स सन और डॉटर जो है वो अपने फादर के बाद उस पोस्ट को संभालते हैं। मोनार्च जो है वो अपने कुछ मिनिस्टर्स भी रखता है ताकि अगर किसी भी टाइप का इश्यूज़ है उसके लिए उनको एडवाइस दी जा सके।
लेकिन मिनिस्टर्स की एडवाइस जो है वो फॉलो करना है या नहीं करना है वो उस किंग या क्वीन के हाथों में होता है। इससे पता लगता है कि किंग और क्वीन जो है वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट आता है डिक्टेटरशिप। इसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप के हाथों में आती है जो कि पावरफुल लोग होते हैं। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर डिक्टेटर्स रूल हुआ है और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो वो डिक्टेटरशिप का है एडोल्फ हिटलर। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर पूरी कंट्री एक साथ रूल कर रही हो। ग्रेट ब्रिटेन है, चाइना है, वो इसके कुछ एग्जाम्पल है। फेडरल फॉर्म में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सेंट्रल स्टेट के हाथों में, लाइक इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें उस टाइम में। सबसे पॉपुलर है, सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथ में रहती है, इसीलिए इसको सबसे पावरफुल कहा जाता है या पॉपुलर कहा जाता है, क्योंकि लोग जो है वो खुद वोट डालते हैं अपनी चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए इलेक्शन के थ्रू। जिस वोटर को सबसे ज़्यादा संख्या में वोट मिलते हैं वो विनर होता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू लीडर्स को जो है इलेक्शंस के थ्रू चूज़ किया जाता है और वो डिसीजन मेकर बन जाते हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इट मीन्स ये एक सरकार है जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये हमारी गवर्नमेंट है जिसे कि लोग खुद अपनी चॉइस से चूज़ करते हैं और गवर्नमेंट पावर में आती है। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल जो है उनको वोट देते हैं और वो उनके लिए बाद में काम करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉमन मैन को पावरफुल बनाती है, क्योंकि अगर जिनको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है तो अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसी दूसरे को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। ये जो फॉर्म है वो उन कंट्रीज़ के लिए सूटेबल है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट फॉर्म इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट चलाते हैं। इस टाइप की गवर्नमेंट में लीडर्स जो है वो बाद में लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनते हैं और वही बाद में गवर्नमेंट को चलाते हैं। इंडिया जो है वो इस प्रकार की डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट की 2 मेन फॉर्म्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ये जो दोनों फॉर्म हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर 2 हेड होते हैं। गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट का बाद में मेंबर बनता है। सेकंड है प्रेसिडेंट, जो कि स्टेट का हेड होता है। स्टेट मतलब पूरी कंट्री का हेड होता है, जिसे कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। उसको इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चूज़ नहीं किया जाता। सिटीजन जो है वो उसको वोट नहीं डालते। प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू की जाती है, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने चूज़ किया है वही अपने वोट डालकर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। उसमें कॉमन पीपल को वोट डालने का राइट नहीं है। इसे इनडायरेक्ट कहा जाता है क्योंकि हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी तरफ से उसे चूज़ करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच का पार्ट होता है। स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट का हेड नहीं है। और गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि पूरी पार्टी और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। इंडिया के अंदर भी यही फॉर्म फॉलो की जाती है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंटली चूज़ किया जाता है एक फिक्स टेंडर के लिए, जो कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी कंट्री का रियल हेड है जिसके पास ज़्यादा पावर्स है। प्रेसिडेंट सिर्फ पॉलिसी मेकर ही नहीं बल्कि लॉ मेकर भी होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों इसमें सेपरेट होते हैं।
प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेजिस्लेचर के लिए और इलेक्टोरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है। वो अपने खुद के मेंबर्स की टीम यानी कैबिनेट जो है वो खुद बनाता है, जो कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते। प्रेसिडेंट को एक फिक्स टर्म के लिए सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और उसे एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया, उसके थ्रू ही उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ हु कैन वोट। इंडिया के अंदर सिटीजन्स जो कि 18 ईयर्स या अबोव के हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए अपना वोट दे सकते हैं। इलेक्शन के थ्रू वोट दिया जाता है और इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम हो। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो वो वोट कर सकते हैं। सभी सिटीजन्स को इंडिया के अंदर इक्वल माना जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इकोनॉमिक कंडीशन, और इक्वल राइट जो वोट का है वो भी दिया गया है, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जो कि इक्वालिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो अर्लीस्ट फॉर्म होती थी इस फ्रेंचाइज की, वहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड और वो लोग जो कि टैक्स देते थे उन्हें ही वोट डालने का राइट दिया गया था, और औरतों को और अनएजुकेटेड लोग जो होते थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में भी कुछ ऐसा ही था। लिमिटेड माइनॉरिटी जो है वो वोट नहीं डाल सकती थी, वास्ट मेजोरिटी लिमिटेड माइनॉरिटी जो है वो ही वोट डालती थी, वास्ट मेजोरिटी जो थी उनको इस सबसे वंचित रखा जाता था, और औरतों को तो काफ़ी लंबे समय तक वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस को समझा गया, और गवर्नमेंट की और डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो राइट टू वोट है वो इंडिया के हर अडल्ट सिटीज़न को दिया गया।